सक्सीजर, जो हमारा सक्सीजर दिया है और प्रेडिसीजर। सक्सीजर और प्रेडिसीजर, सक्सीजर और प्रेडिसीजर क्या होता है? सक्सीजर में तो +1 होता है यानी आगे बढ़ता है, और हमारा जो प्रेडिसीजर है वो -1 होता है यानी इसमें से एक कम होता है। जैसे मान लो सक्सीजर किसी का हमें बताना है, ये नंबर है 50 का अगर हमें सक्सीजर बताना है तो 50 का 1 जुड़ जाएगा, 51 हो जाएगा। इसी का अगर हमें प्रेडिसीजर बताना है तो इससे माइनस कम 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 49। तो एक ज़्यादा, अगर किसी का एक ज़्यादा कर देते हैं तो सक्सीजर आ जाता है, किसी का प्रेडिसीजर अगर हमें निकालना है तो एक कम कर देते हैं, यानी उसमें से जो नंबर होता है उसमें से +1 करेंगे तो हमारा सक्सीजर आ जाएगा, और अगर हमें नंबर से -1 करना है तो हमारा क्या आ जाएगा? प्रेडिसीजर आ जाएगा। इस तरीके से हम बता सकते हैं। अगला हमारा है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। नंबर को हम कंपेरिज कैसे करते हैं? हम कई तरीके से इसे कंपैरिजन कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो है कि हम उसके डिजिट को काउंट करें। अगर डिजिट उसके ज़्यादा हैं तो सीधी सी बात है वो नंबर बड़ा होगा। अगर इक्वल डिजिट हैं, सेम प्लेसेस हैं, तो उस कंडीशन में हम उसकी यूनिट को मिलते हैं। सबसे पहले हम उसके जो लास्ट होता है इक्वल हैं, अगर जैसे इसमें क्या है कम है 2 3 4 5, इसमें देखो लाख है, नीचे वाला 10 लाख है, तो सीधी सी बात है नीचे वाला बड़ा होगा। अगर हमें कहीं पर कंपैरिजन करना है जहाँ पर दोनों इक्वल हों, उस कंडीशन में हमें क्या करना है? जैसे यहाँ पर 3 है तो हम सबसे पहले किधर इधर से मर्ज करते हैं, दोनों में लाख में 3 लाख है तो अभी तो इक्वल है। फिर हम आगे बढ़े 5 तो 10,000 भी इक्वल है, लेकिन हम जब 1000 में गए तो 1000 में ऊपर वाले का 7 रह गया और नीचे 8 वाला बड़ा हो गया, तो सीधी सी बात है यहीं से नंबर बड़ा हो जाएगा। और ऐसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि 7000 से बड़ा होता है 8000, इसलिए नंबर बड़ा होगा। अब हम एक्सरसाइज को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे हम बड़े छोटे को जब हम जान लेंगे कौन सा ग्रेटर देन किससे है और कौन सा शॉर्टर देन किससे है, तो हम क्या करते हैं? छोटे से बड़े की ओर जो लिखते हैं, जैसे सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस तरीके से जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर होता है, सबसे बड़ा ग्रेटर, उससे छोटा, यानी कहने का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर वो ऑर्डर है जिसमें हम लगातार बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर वो ऑर्डर है जिसमें हम लगातार डिक्रीज होते हैं, कम होते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 4 को हम देखते हैं। इसमें क्या है? राइट द प्रेडिसीजर एंड सक्सीजर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। हम इस तरीके की एक्सरसाइज से समझेंगे। एक्सरसाइज 4 हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्ट। इसका हमें 7,861,070, इसका हमें सक्सीजर भी बताना है और इसका हमें प्रेडिसीजर भी बताना है। सक्सीजर हम कैसे बताएंगे? सक्सीजर देखो, हमने क्या बताया था? नंबर में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो 7,860,70 + 1 कितना आ गया? जब 1 जुड़ा तो 7,860,071, 861,071 ए सक्सीजर। यहीं पर बात जब प्रेडिसीजर की होती है तो हम कैसे करते हैं? प्रेडिसीजर क्या है? नंबर से 1 माइनस करना है। 7,861,070 माइनस कर दो 1, कितना आ जाएगा? 7,861,069, यानी ये कम हो गया 69 हो गया। इस तरीके से हम प्रेडिसीजर फाइंड आउट कर सकते हैं किसी का। अब कंपैरिजन है, इस नंबर्स में हमें कंपैरिजन के बारे में बताना है। कंपेयर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द पेयर्स। हम इसी बुक में ही देख लेते हैं। 1s 10s 100,000 10,000 लाख, 1s 10s 100,000 10,000 लाख, यानी दोनों के डिजिट बराबर हैं, इसमें भी उतने डिजिट हैं और इसमें भी उतने डिजिट हैं। अब हमें क्या करना है? हम सबसे पहले देखते हैं 3 मैच हो गया, इक्वल है दोनों का प्लेस। सेकंड में देखा 7 है, इधर 5 है। अब देखो इसमें क्या कौन सा बड़ा है? 7 बड़ा है। जब 7 बड़ा है तो यहीं से कौन सा बड़ा हो जाएगा? इससे 5 से बड़ा है, तो कौन सा नंबर बड़ा हो गया? ये वाला नंबर ग्रेटर देन हो गया इससे। इस तरीके से हम कंपेरिजन करते हैं। बात आती है असेंडिंग ऑर्डर की। असेंडिंग ऑर्डर में जब हमें एक क्वेश्चन दिया है, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। 21,15,005, 21,51,005, 21,51,500, 21,15,500। हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। हमें असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? देखो इस क्वेश्चन को देखो, 1st 3rd का
फर्स्ट पार्ट असेंडिंग में हमें लिखना है। सबसे पहले देखो कौन सा है, 21 सब में है, ठीक है, 15 है, इसमें 51 है, इसमें 50, इसमें 15 है। इसमें फिर हम देखते हैं क्या 005 है, यानी ये छोटा है, तो सबसे पहले हम सबसे छोटा लिखते हैं। तो 21,15,005। इससे बड़ा कौन है, ये 15 वाला है, तो 15,500। अब हमें उससे बड़ा देखना, अब दोनों में 51 आ रहा है, 51 इधर, 005 इधर, तो इससे बड़ा कौन है, लिखेंगे हम 21,51,005। देन आफ्टर 21,15,500। इस तरीके से हम असेंडिंग में लिख सकते हैं, और इसी तरीके से कंपैरिजन करके सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इसे हम डिसेंडिंग में लिख सकते हैं। अब बात आती है, इस डिसेंडिंग के क्वेश्चन हैं, अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। जो फॉर्मेशन हमें करनी है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर की, हम छोटी क्लासेस में भी इस बारे में बता चुके हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, नंबर फॉर्मिंग। देखो नंबर फॉर्मिंग हम कैसे करते हैं, नंबर फॉर्मिंग कैसे होती है, हमें कोई डिजिट दिया है, जैसे हम इस क्वेश्चन से ही देखते हैं 543,543,710 710। इस तरीके से हमें डिजिट दिए हुए हैं, 6 डिजिट दिए हैं, 6 डिजिट का हमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट बताना, जो कि लिखा है विदाउट रिपीटिंग ए डिजिट, कोई डिजिट दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। तब हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, पहले सबसे बड़ा 5, यानी जो डिजिट दिए उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, सिंपल सी बात है। तो बच्चों किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, डिसेंडिंग में। 5 4 3 1 0 और 7 सबसे बड़ा है, तो सबसे पहले, यानी 7 5 4 3 1 0। इस तरीके से ग्रेटेस्ट हो गया। स्मॉलेस्ट में अगर 0 है तो 0 है, स्मॉलेस्ट में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो पहले नॉन जीरो सबसे छोटी संख्या, नॉन जीरो कौन सी सबसे छोटी, 1 है, तो हमने 1 डिजिट को लिख लिया, फिर 0 को लिखते हैं। अब हम इसे असेंडिंग में लिख देते हैं, बचे जो डिजिट्स हैं 3 4 5 7 है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया जो गिवन डिजिट है उससे। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर्स, यू में रिपीट ए डिजिट यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स। 7 डिजिट हमें गिवन डिजिट कितने हैं, 6 हैं सिर्फ, 4 3 0 5 9 8, ये डिजिट है। हमसे कहा गया है कि इसी से हमें ग्रेटेस्ट भी नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट भी नंबर बनाना है। तो हम कैसे बनाते हैं, देखो कैसे बनाते हैं। तो ग्रेटेस्ट में क्या है, हमें कोई एक डिजिट रिपीट करना है स्मॉलेस्ट बनाने के लिए, तो हम सबसे पहले ग्रेटेस्ट बनाने के लिए, तो सबसे पहले हम जो बड़ी डिजिट होता है उसी को रिपीट कर देते हैं, चाहे वो 8 हो 9 हो जो भी है। यहाँ पर सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 9 है, तो 9 को हम 2 बार लिख लेंगे। अब बाकी को हम कैसे में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, 8 5 4 3 0, ये हो गया। और जब हमें सबसे छोटा स्मॉलेस्ट लिखना है, हमें नंबर को रिपीट करना है, तो सबसे पहले नॉन जीरो टर्म सबसे छोटा हो 3, फिर 0, इस टर्म को हम 2 बार रिपीट करेंगे सबसे छोटे को, फिर 4 5 8 9। इस तरीके से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ए हो गया। इन डिजिट से बनाया जा सकता है। सेम एज अगला भी है, इससे ही हम इस तरीके से बनाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों तुम्हारा चैप्टर फिनिश हुआ, और इसका जो है प्रैक्टिस घर पर अपने ज़्यादा से ज़्यादा करें और तैयारी करें अच्छे से। थैंक यू।